शुरू से लेकर अब तक देश की राजनीति में धर्म का प्रमुख स्थान है। वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति धर्म के बिना नहीं चल सकती। हमारे धर्म गुरु जो हर तरह से अलौकिक, पारलौकिक, धार्मिक और उजाला देने का काम लगातार समाज को करते हैं, उसी तरह बुद्ध की भूमि कहे या संघ का गढ़, आज नागपुर में सदगुरु रितेश्वरानंद जी यहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचे हैं वो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को आह्वान करके वोट देने का, किसी विशेष पार्टी को नहीं, जनता को मोटिवेट कर उन्होंने वोट देने की बात कही है पूरी प्रमुखता से। क्या कहेंगे गुरुजी, कितना महत्व रखता है धर्म में राजनीति का? धर्म में राजनीति, धर्म की पुत्री है राजनीति, वो धर्म के अनुसार ही चलनी चाहिए। और अगर धर्म के अनुसार नहीं चलती तो अधर्म के अनुसार चलेगी, जिसमें मनुष्यता का विनाश होगा, ह्रास होगा और लोग दुखी होंगे। तो इसलिए राजनीति और धर्म का समन्वय बुरा नहीं है, ये बुरा है। चीनी और पानी की तरह दोनों को शरबत हो जाना चाहिए। जिस दिन राजनीति और धर्म चीनी और पानी की तरह हो गए, मुझे नहीं लगता कि इतनी विषमताएं, इतनी तकलीफें मनुष्य के जीवन में होंगी। ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चूंकि हम भारतीय भाषाओं के प्रति, अध्यात्म के प्रति अज्ञानता रखते हैं, नॉलेज हमारा नहीं है, इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं। हमारा देश 70 साल तक सांप्रदायिक शब्द का अर्थ नहीं समझ सका, और सांप्रदायिक बोलते ही लोग डर के मारे पीछे घुस जाते थे। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से आपके पूर्वजों ने जो कुछ आपको प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो, मैं सांप्रदायिक हूं। मैं अपने पूर्वजों के दिए ज्ञान के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम के बातों को फैलाने के लिए आया हुआ हूं। इसमें शर्म होनी चाहिए या गर्व होना चाहिए? तो सांप्रदायिकता शब्द भी गर्वोक्त शब्द है, जिससे 70 साल तक देश की राजनीति डरती रही। तो अज्ञानता इस देश का बड़ा नुकसान कर रही है। हमें नॉलेजफुल होना होगा, हमें सनातन संस्कृति के विद्याओं को फिर से पढ़ना होगा, और हम जैसे ही नॉलेजफुल होंगे तो ये छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं करेंगी। गुरुजी, वही सवाल है, सनातन को लेकर लगातार यही बात उठती है और हर जन सामान्य के मन में सवाल यही है, जो राजनीतिक मंचों से जो बार बार कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। तो सदियों से प्राचीन जो धर्म है वो क्या किसी राजनेताओं के चलते कभी खतरे में आ सकता है? देखिए, अगर धर्म खतरे में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य खतरे में न रहे। ये जो युद्ध हो रहे हैं लगातार, मनुष्यता की कीमत जीरो हो गई है। मनुष्य के जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। आप कब समाप्त हो जाएंगे कुछ खबर नहीं है। कब कहां कौन सा परमाणु बम गिर जाए कि लाखों लोग काल कलवित हो जाएं, कुछ खबर नहीं है। तो धर्म का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मनुष्यता को बचाए रखने के लिए जिन नियमों का जरूरत है उन नियमों का पालन करना मनुष्य के लिए जरूरी है। और मैं बता देना चाहता हूं, उन्हीं नियम को धर्म कहते हैं। जिस धर्म से लोग इतना नफरत करते हैं, अरे धर्म धर्म धर्म, वो धर्म ही है जो मानवता को बचाएगी, जो भेदभाव को मिटाएगी। इसलिए मनुष्य और एग्जिस्टेंस को बचाने की नीति को ही धर्म कहते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग, खुद बचना, खुद बढ़ना, लोगों को बचाना और लोगों को बढ़ाना, धर्म इसी को कहते हैं। धर्म किसी सेक्ट को, रिलीजन को, कास्ट को तो कहते नहीं। जी महाराज जी, आप जैसे अनेक सदगुरु हैं और जो कहते हैं राम राज्य की तथा वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेके समाज को प्रबोधित करते हैं, तो क्या लगता है राम राज्य में संतों महात्माओं का जो है एक विशिष्ट स्थान रहा है और जो शासन करता है वो उन्हीं के पद चिन्हों पर, उनके निर्देशों पर चलता है? तो आपको लगता है देश में इस तरह की स्थिति बन पाएगी? देखिए, देश शब्द आया है आदेश से, ये भी तो ज्ञान नहीं है हमें। आदेश शब्द के बाद देश आया। ऋषियों के, ज्ञानियों के आदेश से चल रही शासन नीति को देश कहते हैं। तो अब देश में आदेश किसका चलता है? सरकार का। लोकतंत्र में सरकारें कैसे बनती हैं आप देख रहे हैं। आज आप सब पत्रकार हैं, आप भी कहते हैं कि इतने क्रिमिनल्स हो गए, इतने ये हो गए, इनको ऊपर केस है, इनके ऊपर ये है। तो ज्ञानियों का शासन जब होगा, मनुष्यता की शासन होगी, सनातन संस्कृति का शासन होगा, तो निश्चित तौर पर साधु और संत कोई कपड़े और दाढ़ी नहीं होते, विचारधारा होती है। मनुष्य संतत्व विचार से होता है। मनुष्य का संतत्व, साधुता मतलब जो अपने भी कार्य की सिद्धि कर ले और लोगों के कार्य को भी सिद्ध कर दे, उसको साधु कहते हैं। तो साधु संत तो सदैव से ऊपर रहे हैं।
जो ऐसे विचारधारा के लोग रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, और उनको समाज में अगर प्रतिष्ठा मिलेगी तो समाज का उत्थान होगा। महाराज जी, आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो मैं ये कह सकता हूं, पहले तो हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। मैं भारतीय संविधान पर पूर्ण भरोसा करता हूं और ये संविधान से चलने वाला देश है। मांग सबको करने का अधिकार है, मांग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि जो अच्छी नीतियां हैं उसके अनुसार शासन चले। मैं राम राज्य की बात करता हूं, राम राज्य हो, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से ही चले, बस संविधान राम राज्य के अनुरूप बनाए जाएं। और वो राम राज्य कैसा हो, अगर राम राज्य में कोई दो चार चीजें आपको खराब लगती हैं, जैसे आजकल चौपाइयां उठाई जा रही हैं, लीव देम, छोड़ दीजिए उनको। जहां विवाद है उनको छोड़ दीजिए। सती प्रथा पर विवाद था, हमने छोड़ दिया। बाल विवाह हमने छोड़ दिया। भैया वो धर्म ही कैसा जिसमें अमेंड न कर सको। पहले भगवान श्री कृष्ण और राम जब आए तो रथ से चलते, मुझे पक्का पता है अगर आज उनको आना पड़ेगा तो भी राफेल पे चलेंगे, क्योंकि युग धर्म के अनुसार भौतिक चीजें बदलती रहती हैं परंतु मौलिक धर्म वही रहता है। तो रथ से राफेल की यात्रा हमने की है आज। तो इसी तरीके से अगर धर्म का शासन हो, धर्मयुक्त लोग राजनीति में रहें, तो यह देश उन्नति करेगा, सबके लिए आह्लाद होगा, सबके लिए आनंद होगा। और इसी को आप सनातन राष्ट्र कह सकते हैं, इसी को आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, जहां सबके लिए सुंदर न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। यद्यपि मैं फिर कह रहा हूं, मैं संविधान पर विश्वास करने वाला हूं, राष्ट्र को प्रथम मानता हूं। राष्ट्र प्रथम चले, आज उनको आना पड़ेगा तो भी राफेल पे चलेंगे, क्योंकि युग धर्म के अनुसार भौतिक चीजें बदलती रहती हैं परंतु मौलिक धर्म वही रहता है। तो रथ से राफेल की यात्रा हमने की है आज। तो इसी तरीके से अगर धर्म का शासन हो, धर्मयुक्त लोग राजनीति में रहें, तो यह देश उन्नति करेगा, सबके लिए आह्लाद होगा, सबके लिए आनंद होगा। और इसी को आप सनातन राष्ट्र कह सकते हैं, इसी को आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, जहां सबके लिए सुंदर न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। यद्यपि मैं फिर कह रहा हूं, मैं संविधान पर विश्वास करने वाला हूं, राष्ट्र को प्रथम मानता हूं। राष्ट्र प्रथम चले, मानवता प्रथम चले। और सनातन धर्म मानवता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसलिए सनातन धर्म ही विश्व का मौलिक धर्म है। महाराज जी, इन दिनों जो है देश की स्थितियों हमने देखी है कि कई युवा संत, कई कथावाचक जो है वो सामने है और उनके चलते युवा पीढ़ी जो है बेहद बड़े पैमाने पर जो है अध्यात्म से जुड़ती जा रही है। इसको और बढ़ाने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? अध्यात्म से जुड़ रही है या रिलीजन से जुड़ रही है, ये प्रश्न अभी भी खड़ा है। अध्यात्म से जुड़ना मतलब सेल्फ रियलाइज्ड होना, आत्मा को समझना, बॉडी से ऊपर उठना। तो ये शब्द अगर घालमेल होगा तो आने वाले समय में भी आध्यात्म की ऊंचाइयों को पाने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। हम रिलीजन के प्रति जागृत हुए हैं, संस्कृति के प्रति जागृत हुए हैं, जोश तो आया है, पर इस जोश का अब होश पूर्वक अगर व्यवहार नहीं किया गया तो ये जोश क्या करेगा? निर्माण करेगा या विनाश करेगा? तो इस जोश को अब ज्ञानवंत लीडर की जरूरत है, ऐसे साधु संत जो वास्तव में सनातन शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया को समझते हो, जो मानवीय शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया को समझते हो, उनको लीड करना होगा। जोश आया, बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद और साधुवाद, लेकिन इस जोश का प्रयोग होश से करना है। उसके लिए अन्य गंभीर धर्मगुरुओं को सामने आना होगा, धर्मावलंबियों को सामने आना होगा, जो इस देश में सनातन संस्कृति और मानवता के पक्ष में कार्य कर सके। महाराज जी, जिस तरह से देश में एक तरफ ये माहौल है कथावाचक का, धार्मिकता का, वहीं दूसरी ओर वेब सीरीज जैसे जो चीज है, अभद्र शब्दों का उपयोग और संस्कारों पर, रीति रिवाजों पर जो है कुटाराघात करने का काम भी, इस तरह की बातें सामने आ रही, उनको रोक लगाने के लिए आप क्या कहेंगे? अब ये तो सीधा देश के सरकार का काम है। आप कहेंगे आप सरकार पर, मैं ही तो बोलता हूं, जो खुल के बोलता हूं। मैं इस सरकार का सबसे बड़ा समर्थक भी हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई तब से भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, ईमानदारी, वो अपने खुद जीवन में ईमानदार। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जिनको एक मठ का बाबा कहा जाता था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी कर दी उन्होंने कुशल प्रशासक के रूप में कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आकर के शासन को चला रहे हैं। संत इतना अच्छा शासन चला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है
कि सरकार ऐसी कठोर नीति लाए सनातन संस्कृति में, जहां अभिवादन हाथ जोड़कर करते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जहां वे संस्कृति है वहां सुबह उठते ही वेब सीरीज पर अभद्र गालियां, भोंडे लैंग्वेज, ये कौन परमिट कर रहा है? ये कहां है सेंसर बोर्ड? तो कौन, किस प्रकार के कानून हैं ये? किस प्रकार 1861 का पुलिसिंग व्यवस्था चल रहा है? मैकॉले की बनाई शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आपकी व्यवस्था है कहां? तो हमारी सरकार अब जो आई है, मुझे भरोसा है इस सरकार से कि जो चीजें पूर्णतः वॉश आउट करने वाली हैं, आप वॉश आउट करिए। आपको जनता ने चुना है, निर्भीकता से करिए। इस शिक्षा नीति को हटाकर सनातन शिक्षा बोर्ड और आधुनिक विज्ञान में के साथ उसको जोड़कर एक ऐसी शिक्षा नीति बनाए जिससे देश और राष्ट्र का मंगल हो। वैसे ऐसा सेंसर बोर्ड बनाइए कि सनातनी सेंसर बोर्ड बने, हमारी संस्कृति के अनुरूप बने। हम कालिदास, भवभूति इनके लोग हैं। हमारे साहित्य की ऊंचाई भी शेक्सपियर की तरह नहीं है, हम बहुत ऊंचे लोग हैं। तो हमारा सारा सेंसर बोर्ड भी इनकी तरह बनना चाहिए, पर सेंसर बोर्ड है नहीं। एक देश एक कानून, इसलिए तो मैं बात करता हूं समान नागरिक संहिता कानून की। सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून बने, सभी के लिए समान चीज बने। ऐसी चीजों को रोक सरकार जब चाहे तब लगा सकती है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर आप अश्लील चीजें भारत को नहीं परोस सकते। ये बात जनता को भी और सरकार को, दोनों को मिलकर के जल्दी सॉल्व करना चाहिए। महाराज एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार को लेकर जो है कई तबकों में जो है राष्ट्रवाद की, ईमानदारी की बात की जाती है, वहीं कुछ देश का ऐसा तबका भी है जो बड़े पैमाने पर विरोध करता है। किसान बिल की बात करें, दूसरे कुछ मुद्दों को लेकर, और ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को जो है नियंत्रित करने का भी आरोप लगता है। क्या लगता है, कितना तथ्य है? देखिए, मैं ईडी सीबीआई को गवर्न करता नहीं, गवर्नमेंट का मैं बॉडी हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विगत 10 वर्षों में भारत ने भारतीयता सीखी है, भारत ने संस्कृति सीखी है, भारत एक अच्छे पथ पर चलने का प्रयास कर रहा है, परंतु जब तक सारी जनता खड़ी नहीं होगी। और एक बात और है कि मकान आपका है, किराया आपने दिया हुआ है, और 10 साल के बाद आप लेने आएंगे तो किराएदार तब तक वो म्यूनिसिपालिटी से कोई कागज बनवा के रखता है, बोलता मकान हमारा हो गया। तो वो जो विरोधी तत्व हैं, जो भारत की एकता नहीं चाहते, भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होते नहीं देखना चाहते, सनातन संस्कृति के वैभव को नहीं होने देना चाहते, वो भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सरकार को और कठोरता और निडरता के साथ सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको ले। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, हम कितना समर्थन करते हैं उनका। लोग हमें कहते हैं आप मुस्लिम विरोधी हैं, कभी सुना ही नहीं, कभी भारतीय अध्यात्म की गरिमा को उन्होंने जाना ही नहीं। मैं कहता हूं भारतीयों के नाम पर भारत का सड़क बने, भारत के सड़कों के नामकरण हो। मैं सिर्फ बाहरी लुटेरों के विरुद्ध में हूं, मैं किसी कास्ट के विरुद्ध, किसी रिलीजन के विरुद्ध में नहीं हूं, और कोई भारतीय नहीं है और भारत का संविधान भी नहीं है, लेकिन इसको परोसा गलत तरीके से जाता है। अरे बाबा लोग आ गए, अब केवल मुसलमान का विरोध करेंगे, मुसलमान का विरोध करेंगे। मेरे टीचर मोहम्मद आलम थे जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, और वो मुझे कहते थे, बाओ इस दुनिया में आपके माता पिता ने आपको जो संस्कार दिया है, तो वो देख करके मुझे सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव हो गया है। वो मेरे टीचर थे उस जमाने में, आज के 30 साल पहले वो ऐसा बोला करते थे। तो मेरे मन में तो ऐसा कोई गलत तरीके से जाता है, अरे बाबा लोग आ गए, अब केवल मुसलमान का विरोध करेंगे, मुसलमान का विरोध करेंगे। मेरे टीचर मोहम्मद आलम थे जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, और वो मुझे कहते थे, बाओ इस दुनिया में आपके माता पिता ने आपको जो संस्कार दिया है, तो वो देख करके मुझे सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव हो गया है। वो मेरे टीचर थे उस जमाने में, आज के 30 साल पहले वो ऐसा बोला करते थे। तो मेरे मन में तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, परंतु जिनके मन में भेदभाव है, जो कुत्सित प्रयास के द्वारा राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, उन तत्वों का हमें विरोध करना होगा, और हम सब भारतीयों को एक साथ खड़ा होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।